स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी का मैथमेटिक्स ऑनर्स का अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा हम लोग पहले भी 2 पार्ट कर चुके हैं और उससे नेक्स्ट हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, कुशी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, लूप क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म जो है हम लोग स्ट्रक्चर आज जानेंगे कि अलग अलग प्रॉपर्टी जब फॉलो करता है तो क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये फॉर्म होता है। तो हम लोग जो है बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा। आते हैं हम लोग ग्रुप पर। तो ग्रुप किसको कहते हैं? A non-empty set G together with an operation O is called a group if the following conditions are satisfied। तो हम लोग एक सेट G को ग्रुप कहेंगे ऑपरेशन O के रिस्पेक्ट में अगर प्रॉपर्टी, ये जो 4 प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर जाए। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर एग्जाम क्या कहता है कि अगर कोई 2 एलिमेंट है जो कि जी में बिलोंग कर रहा है तो उसका ऑपरेशन भी जी में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि अगर कोई नेचुरल नंबर का सेट है और इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं एडिशन ऑपरेशन, तो कोई भी नेचुरल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, ग्रुप इस नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी टेकन फर्स्ट टू एट ए टाइम इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी टेकन लास्ट टू एट ए टाइम। जहाँ पर ए बी सी क्या कर रहा है, तो तीनों जी से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। अगर कोई हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर के सेट में मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 1 गुना 2 गुना 3 अगर हम लोग करते हैं टेकन फर्स्ट टू एट ए टाइम तो हम लोग को मिलता है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। फिर उसी तरह से हम लोग अब करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, बट दिस टाइम हम लोग क्या करेंगे, टेकन लास्ट टू एट ए टाइम लेंगे तो 1 इंटू 6 होगा। तो इवेंचुअली आंसर जो आया हम लोग का, यहाँ भी 6 आया और यहाँ भी 6 आया। इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होगा। अब आते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। ठीक है, इसका अगर हम लोग हिंदी मीनिंग भी करेंगे तो होगा पहचान। तो आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट में हम लोग जो डिफाइंड ऑपरेशन है वो लगा दें तो उसका पहचान ना बदले। ए ऑपरेशन ई करे तो आंसर ए ही मिल जाए। ठीक है, उसी तरह से अगर ई ऑपरेशन ए करे तो भी आंसर हम लोग क्या मिले, ई मिले। तो फिर से अगर हम लोग डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर का सेट और एडिशन को हम लोग लेते हैं, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 1 जो है यहाँ पर आइडेंटिटी का काम करेगा नेचुरल नंबर के सेट में। क्यों काम करेगा? क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं हम लोग नेचुरल नंबर का, जैसे मान लेते हैं 4 लेते हैं, तो 4 नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 4 ही आएगा। मतलब 4 की आइडेंटिटी क्या होगी, चेंज नहीं हुई, आंसर फिर से क्या मिल गया, 4 ही मिल गया। उसी तरह से अगर कोई अदर ग्रुप एलिमेंट लेते हैं, 3 इंटू 1 करते हैं तो भी आंसर 3 आएगा। और इसका उल्टा भी होना चाहिए, 1 इंटू 3 तो भी आंसर क्या आया, तो 3। ये हो गया आपका इन्वर्स। और ये यहाँ जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में हम लोग चर्चा, आइडेंटिटी के बारे में चर्चा किए हैं। एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है अगर हम लोग सेट डिफाइन करें, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं सेट ऑफ इंटीजर में प्लस, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 0 जो है वो काम करेगा यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी का। क्यों? क्योंकि अगर किसी सेट में जो इस सेट का एलिमेंट अगर हम लोग कोई लेते हैं, जैसे कि 5 लेते हैं, तो इसमें अगर ऐड कर दें तो हम लोग क्या होगा, 5 ही मिलेगा। मतलब 5 का जो आइडेंटिटी था वो चेंज नहीं हुआ, आंसर 5 ही मिला। उसी तरह से अगर हम लोग 0 + 5 करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब चौथा और जो लास्ट प्रॉपर्टी आता है वो होता है इन्वर्स। ठीक है,
तो इन्वर्स में क्या होता है कि अगर ए जी में बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी जी में होना चाहिए, सच डैट ए इन्वर्स ए ऑपरेशन ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए ऑपरेशन ए इन्वर्स बराबर ई। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल यहाँ पर अगर ले तो हम लोग को मिलेगा, अगर 4 लेते हैं तो 4 में हम लोग अगर एक हम लोग बनाते हैं रेशनल नंबर का एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि मिल जाए हम लोग को 1 यहाँ पर क्या है तो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर में आइडेंटिटी क्या होता है 1 होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो 4 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर आ जाए हम लोग को एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम लोग जानते हैं अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हम लोग को क्या आएगा 1 आएगा, इसलिए 4 का इन्वर्स जो होगा 1/4 होगा। इसी तरह से हम लोग अगर एक और डिफाइन करते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसका हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं जेड का, जैसे कि लेते हैं 5। तो 5 में क्या ऐड कर दे कि हम लोग को आइडेंटिटी मिल जाए। तो हम लोग जानते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है जेड में तो 0 होता है। तो 5 में क्या ऐड करें कि 0 मिले, तो इसके लिए हम लोग को ऐड करना होगा -5। तो यहाँ पर क्या हो गया 5 का इन्वर्स -5 हो गया। हम लोग इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं कि -5 का इन्वर्स जो है +5 होगा। चूँकि अगर -5 लेते हैं तो इसमें क्या ऐड कर दे कि हम लोग को आइडेंटिटी मिल जाए, तो इसमें +5 हम लोग को ऐड करना होगा। तो ये तो हो गया इन्वर्स के बारे में। तो यहाँ पर चारों प्रॉपर्टी फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि एक ग्रुप अगर है, कोई भी सेट जो है हम लोग नॉन इम्पल्टी सेट टुगेदर विथ एन ऑपरेशन जी, इसको इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग ग्रुप कहेंगे जब इसमें 4 प्रॉपर्टी हो जाए। कौन कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड होना चाहिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और फोर्थ और द लास्ट जो है इसमें इन्वर्स एलिमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें इन्वर्स एलिमेंट होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ग्रुप के बाद एक और टॉपिक आता है इसी में, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है? तो वैसा ग्रुप जिसमें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाए उसको हम लोग अबेलियन ग्रुप के नाम से जानते हैं। ए ग्रुप इज कॉल्ड अबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप इफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर ए और बी का ऑपरेशन बराबर हो जाए बी और ए का ऑपरेशन के, जहाँ पर ए बी जो है जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो अबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्योंकि अबेलियन ग्रुप क्या है, पहले तो एक ग्रुप है, तो फर्स्ट जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होना ही चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, तीसरा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए, और चौथा इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए, और 5वां प्रॉपर्टी इसमें जो है एक ऐड हो जाएगा कि ये कम्यूटेटिव भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। तो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं अबेलियन ग्रुप, या हम लोग इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, और हो सकता है कि आपका पैटर्न चेंज हो, और ऑब्जेक्टिव का जो है अगर आप लोग को नहीं पूछा जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, या अगर ऑब्जेक्टिव पहले से पूछा जा रहा है आपके एग्ज़ाम में तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव बढ़ने के भी चांस हैं। क्योंकि अब जो है न्यू पैटर्न जो आ रहा है उसमें आपका टाइम हो सकता है कि कम हो जाए एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम का टाइम अगर कम होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ेगी, और अगर नहीं है तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिएगा। जल्दी मैं ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक सीरीज लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। फिर आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर। तो जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, आर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये सेट ऑफ इंटीजर्स का है। सेट ऑफ इंटीजर को हम लोग जेड से
डिनोट करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या है, तो कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीजर में अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं 4 और +5 करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 5 + 4 के, चूँकि यहाँ पर जो है डिफाइन है प्लस, इसीलिए हम लोग प्लस लिए हैं। उसी तरह से रेशनल नंबर में भी अगर मान लेते हैं हम लोग लेते हैं 4/5 + 2/3, तो ये बराबर होगा 2/3 + 4/5 के, ठीक है। उसी तरह से रियल नंबर में भी, तो ये सब का सब क्या है, तो कम्यूटेटिव ग्रुप है। और 0 क्या है, सब में आइडेंटिटी है, और -a इन्वर्स है इन एवरी केस, सब में। अब दूसरा पॉइंट में आते हैं, Q0 फिर है डॉट, डॉट का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। आर कम्यूटेटिव ग्रुप एंड 1 इज आइडेंटिटी, 1/a इज इनवर्स इन ईच केस। फिर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर भी Q लिखा हुआ था और यहाँ पर Q0 लिखा हुआ है, तो इस दोनों में अंतर क्या है, इस Q का मतलब हुआ रियल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, इसका मतलब हुआ रेशनल नंबर, जबकि ये जो Q0 है, Q0 का मतलब हुआ नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक है। मतलब कि वैसा रेशनल नंबर हो, ये सब का सब रेशनल नंबर होगा लेकिन जीरो को छोड़कर, ठीक है। और उसी तरह से R0 भी क्या हो जाएगा, R मतलब क्या होता है, तो रियल नंबर होता है, और जैसे ही उसमें R0 लग जाएगा तो उसको कर देंगे हम लोग नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये कम्यूटेटिव ग्रुप भी होता है, साथ ही 1 जो है आइडेंटिटी होता है, और 1/a इन्वर्स होता है। फिर हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पर, द सेट ऑफ ऑल m × n मैट्रिक्सेस विथ मैट्रिक्स एडिशन एज बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव ग्रुप। तो हम लोग जानते हैं, अगर कोई हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, तो अगर और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं प्लस, तो A + B, मैट्रिक्स A + B बराबर होगा मैट्रिक्स B + A, ठीक है। और यहाँ पर 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग 0 मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं तो हम लोग को सेम वही मैट्रिक्स मिल जाता है। इसको हम लोग और बढ़िया से एग्जांपल से अगर देखना चाहें, तो अगर मान लेते हैं कोई सेट है A 1 2 3 4, और इसमें हम लोग 0 0 0 0 0 ऑर्डर का जो है ये 2 × 2 ऑर्डर का इसमें अगर ऐड कर देते हैं तो हम लोग को सेम मिल जाएगा 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3 और 4 + 0 4। तो सेम जो है यही मैट्रिक्स यहाँ मिल गया, इसका मतलब 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर है इसी में एक चीज़ और लिखा हुआ है, एंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इज -a, और इन्वर्स जो है A का वो -a होगा। इसको भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं 1 2 3 4, A उसी तरह से ले लिए, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स A है, तो मैट्रिक्स A में हम लोग क्या ऐड कर दे कि हम लोग को क्या मिल जाए, तो आइडेंटिटी मिल जाए, और आइडेंटिटी क्या होता है, तो 0 0 0 0। तो एक में हम लोग अगर -1 ऐड कर दे तो मिल जाएगा 0। उसी तरह से 3 में अगर -3 ऐड कर दे तो 0 मिल जाएगा, 2 में -2 ऐड कर दे तो 0 हो जाए। उसी तरह से 4 में से -4 ऐड कर देंगे तो 0 मिल जाएगा। अब इसी में मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 ना होकर -4 होता, तब इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, सिर्फ +4 ऐड करते और हम लोग को 0 मिलता। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, जस्ट इसका निगेटिव साइन जो है सेकेंड वाले मैट्रिक्स में है, इसीलिए यहाँ पे इन्वर्स अगर मैट्रिक्स A का निकालेंगे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को -a मिलेगा। अब चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी कंपोजिशन इज अ ग्रुप विच इज़ नॉट कम्यूटेटिव। अब हम लोग को जो नेक्स्ट दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सबसे पहले जानते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कि वैसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें तो नॉट इक्वल टू 0 आए, तो इसका बात कर रहा है। ऑफ ऑर्डर n, उसका ऑर्डर n या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n का मान यहाँ पर, विथ मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन,
और यहाँ पर जैसे ऊपर में था एडिशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। इज़ अ ग्रुप कहता है ये क्या होगा, तो ग्रुप होगा। कैसे होगा ग्रुप, हम लोग देखते हैं। ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए। पहला क्लोजर, तो क्लोजर के लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मैट्रिक्स को, ठीक है, सेम ऑर्डर के, तो हम लोग को एक और मैट्रिक्स मिलेगा, चूँकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर ऑर्डर सेम है तो पॉसिबल है। और ये जो मिलेगा फिर से इसी ऑपरेशन ग्रुप में ग्रुप का ही एलिमेंट ये होगा, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर आता है एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो होता है रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वो दोनों चूँकि क्या करता है, फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसलिए जो है मैट्रिक्स भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। इस तरह से हम लोग पहले वाले ऐड कर लेंगे और फिर जो है लास्ट वाले को। तो ये 2 प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो गया। फिर तीसरा प्रॉपर्टी होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा इसके लिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा 1 0 0 1, ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर हम लोग निकालते हैं चौथा प्रॉपर्टी, जानते हैं इन्वर्स निकालने के लिए। तो ए इन्वर्स जो है, ए का जो इन्वर्स हो जाएगा वो इसका हो जाएगा इन्वर्स एलिमेंट भी होगा, क्योंकि इसका इन्वर्स बराबर होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी इसमें फॉलो कर गया, इसीलिए ये जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है। अब फर्दर इसमें कह रहा है विच इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा, तो ये नॉन कम्यूटेटिव नहीं होगा। और चूंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है एक अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन अबेलियन ग्रुप हुआ, लेकिन ये अबेलियन ग्रुप मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप पढ़ेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप पढ़ेंगे, और कुशी ग्रुप पढ़ेंगे, और लूप पढ़ेंगे, मोनवाइट पढ़ेंगे, और सेमी ग्रुप भी पढ़ेंगे। और अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो ऑपरेशन टेबल भी धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि ऑपरेशन टेबल क्या होता है, ठीक है। और इसकी मदद से किसी भी को भी जो है ग्रुप हम लोग किस तरह से प्रूव करेंगे या अबेलियन ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं, ये जानेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज़, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी साथ साथ दबाइए, जिससे कि आप एक भी वीडियो नहीं छूटे। और अपने फ्रेंड के साथ चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद।